नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के पूर्व सीएम समेत कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में इन बागी विधायकों ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से भी मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानवड़े ने भी दावा किया था कि बुधवार को कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस को यह झटका उस वक्त लगा जब पार्टी अपनी जमीन को तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता देश भर में 150 दिन की 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का हंगामा कल 11 बजे तक के लिए सदन में कार्रवाई हुई स्थगित। विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायकों ने कुपोषण के मुद्दे पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सदन में सरकार उनके प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दे रही। ये विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा में एंट्री की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने विधायकों की झड़प हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के चलते 17 सितंबर से पहले खत्म हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, शासन ने बढ़ाया 30 अप्रैल प्रति यूनिट बीसीए। 400 यूनिट का बिजली बिल था 913 रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। आज सीएम भूपेश रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सीएम आज छाल और घरघोटा गांव में आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति की फीडबैक ले रहे हैं। उनकी समस्या भी जनता की सुन रहे हैं। भोपाल में एनसीसी कैडेट जवान की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बस किराया मांगने पर बस कंडक्टर को पीटा। हमले में कंडक्टर हुआ घायल। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रतिमाओं के क्ले मॉडल का किया अवलोकन। इस दौरान पूर्व सीएम के परिजनों भी रहे मौजूद। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की तरफ से प्रदेश के दिवंगत सीएम की प्रतिमाएं एक साथ मंत्रालय परिसर में लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मंत्रालय भवन परिसर में गैलरी तैयार की जा रही है, जिसके लिए दिवंगत मुख्यमंत्रियों के परिजनों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिस पर अमल कर क्ले मॉडल को दोबारा बनाया जाएगा। भोपाल में बीजेपी कार्यालय गिराने की खबर से बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा नाराज हो गए, जिसे लेकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से दीनदयाल परिसर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाने को असहनीय बताया। उन्होंने पत्र में लिखा कि कार्यालय बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। पुराने भवन से पुराने कार्यालय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पुराने कार्यालय को तोड़ने की बजाय नई जमीन खरीद कर नया कार्यालय बनाया जाए।
भोपाल के एम्स में जुटेंगे देश भर के मेडिको लीगल। 17 और 18 सितंबर को जुटेंगे मेडिकल लीगल। भोपाल के एम्स में होगा मेडिको लीगल का राष्ट्रीय सम्मेलन। मध्य प्रदेश शाला त्यागी बेटियों को जानकारी देने के मामले में कलेक्टर शासन के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के मुताबिक एक भी कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग 2019-2020 में शाला त्यागी 11 से 14 साल के बच्चियों की जानकारी मांगने के बाद भी नहीं भेजी। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वैश्विक स्तर पर बड़ी पहल की है और अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी का दबदबा बढ़ने लगा है। और अब मोदी सरकार में कैबिनेट का एजेंडा और ब्रीफिंग नोट भी हिंदी में तैयार होते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत वैश्विक मोर्चा पर हिंदी में संवाद पर जोर दिया गया। सरकार में शामिल गैर हिंदी भाषी मंत्री और अफसर भी हिंदी भाषा में संवाद करते नजर आते हैं। श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क के लिए अपनी जमीन और किला देने वाले पालपुर के पूर्व राजघराने के वंशजों को 17 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिससे राजघराने के वंशज गोपाल देव सिंह नाराज हो गए। उनके मुताबिक एक तो संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया और कोई मुआवजा नहीं दिया गया, अब कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया गया है। भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी कलाई पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टैटू बनवाकर घूमता नजर आ रहा है। इसे नरोत्तम मिश्रा ने खुद को प्रभावित बता रहे हैं। वीडियो में युवक ने बताया कि उसने ये टैटू प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दतिया में हुए काम से प्रभावित होकर इस टैटू को बनवाया। दुर्ग में बीएसपी के कुक ओवन में गैस का रिसाव हो गया। गैस निकलने से कई कर्मचारी बेहोश हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने वक्त रहते हुए मोर्चा संभाल लिया, वहीं पूरे एरिया को सील कर दिया गया। अंबिकापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स के जज्बे को सलाम। पथरीली पहाड़ी और नदी नालों को पार कर महिला का प्रसव कराया। मूसलाधार बारिश के कारण गांव से टूट गया संपर्क। प्रसूता के पास नहीं पहुंच पाई थी एम्बुलेंस। 2 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंची स्वास्थ्य केंद्र की नर्स। भोपाल में 3 साल की बच्ची से रेप का आरोपी और निजी स्कूल के बस ड्राइवर के घर पर हथौड़ा चलाकर उसे गिरा दिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी वसंत कुंज कॉलोनी के पास गार्डन की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया। बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की और कार्रवाई के साथ ही जिला प्रशासन के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मकान तोड़ने से पहले ड्राइवर के परिवार से मकान को खाली करवाया गया, फिर उसके बाद कार्रवाई की गई। ग्वालियर में रात्रि गश्त में निकले आईपीएस अधिकारी के साथ जीआर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने रात करीब 2 बजे अभद्रता की। घटना बीती रात गश्त के दौरान हुई। सुबह होते ही पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के सीनियर बॉयज हॉस्टल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया और सर्चिंग कर न सिर्फ मोबाइल और चाबी बरामद की, बल्कि आरोपी जूनियर डॉक्टर को भी पकड़ लिया। अलीराजपुर में आजाद नगर पुलिस ने 83 पेटी गोवा विस्की की अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की कीमत 1,90,000 रुपए बताई जा रही है।
मुरैना में 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। थाने से 200 मीटर की दूरी पर आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम। बच्ची गंभीर रूप से घायल, जिसके बाद उसे अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जानकारी के मुताबिक 3 घंटे से बेहोशी की हालत में थी बच्ची। डॉक्टरों की टीम ने जांच कराकर नाबालिग बच्ची को ग्वालियर रेफर कर दिया। नरसिंहपुर में एक पिता अपने जवान बेटे का शव लेकर जिला कलेक्टर शिकायत करने पहुंचा, लेकिन कलेक्टर साहब ने उस पिता की फरियाद नहीं सुनी। आरोप है कि बेटे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से उनके बेटे की जान चली गई। भोपाल में रात से हो रही रुक रुक कर बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश का लगातार कहर। रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर समेत जिलों में हो रही है बारिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब नहीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगा जो इसके लिए आवेदन करेगा। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में अब दिल्ली में उन्हें लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से पहले बिजली बहुत जाती थी, हमने इसे ठीक किया है। अब बिजली 24 घंटे मिल रही है। दिल्ली में बिजली फ्री में मिल रही है। भ्रष्टाचार रोककर जो पैसा बचा है उससे लोगों को सुविधा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में बिजली के 58 लाख उपभोक्ता हैं और इनमें से 3 लाख के बिजली बिल जीरो आते हैं। 70 लाख उपभोक्ता के आधे बिल आते हैं। हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो सब्सिडी मांगेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इस लिस्ट में 384 मेडिसिन को शामिल किया गया है। मामले में कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए चारों साधु यूपी के मथुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये साधु बीजापुर के पंढरपुर दर्शन के लिए गए थे। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने 11 लोगों पर फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक फायरिंग में 10 में से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की। मुंबई में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश बुधवार को सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। भारत में कोरोना के 5,108 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या में 45,749 हो गई है। मिजोरम में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। यमुनानगर में पंसारी बाजार में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल स्कूटी सवार एक युवक पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अभिषेक और सागर ने गन्नौर से और भी मोटरसाइकिल चुराई हैं। पाकिस्तान का शांत खैबर पख्तूनख्वा जिले में एक विस्फोट में शांति समिति के एक सदस्य और 2 पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 5 लोग मारे गए।
पुलिस ने बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान का आज 38वां बर्थडे है। आयुष्मान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वेब सीरीज हद शख्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज सीरीज में जूही चावला और आयशा जुल्का की केमिस्ट्री काफी सराहनीय देखने को मिल रही है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसके लिए उनकी मां और सास खास तैयार कर रही हैं। जल्द आलिया भट्ट का बेबी शावर होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान ने बेटी का एक प्यारा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अर्जुन कपूर ने फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में शिरकत की, जिसमें दोनों तुम तो ठहरे परदेसी गाने पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। धूम 3 और मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर सिद्धार्थ निगम ने कंफर्म किया है कि वो सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान में काम करते नजर आएंगे।